Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. This video is about science subject of class 7th. Chapter number 1 Human Organ System. Humans का इज़्वियाती निज़ाम. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस किए थे. उसमें हम लोगों ने जो पार्ट डिस्कस किया था डेट वाज एसोफेगस एंड स्टमक. In today's video we will discuss the other parts that are intestine. सबसे पहले देखिए ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आप सारा स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब सारा आपके सामने है. इसमें फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है माउथ से. माउथ के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद स्टमक है और स्टमक यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद ये हमारा स्टार्ट होता है. और इंटेस्टाइन डायग्राम में आप ये देखें, ये दो तरह की है. एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन. जो आउटर है ये हमारी कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन और इनर साइड पर कोइल हुई यानी कि आपस में बल खा रही होती है, इनको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दोनों इंटेस्टाइन में भी फूड की मज़ीद डाइजेशन होती है. होता ये है कि खाना जब हमारे स्टमक में हज़म हो जाता है, इसके बाद जो खाने का पार्ट हज़म नहीं हुआ होता वो मूव होता है हमारे इंटेस्टाइन की तरफ. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो यहाँ पर जो बचे हुए खाने की मज़ीद डाइजेशन होती है. और इस खाने में भी अगर कोई न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह होते हैं, इनको फाइनली हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करते हैं. इसके बाद जो पार्ट बचता है जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, इस वेस्ट मटेरियल के तौर पर जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो फूड का पार्ट मूव करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में. और इस वेस्ट मटेरियल पार्ट में बहुत सारी मकदार में पानी होता है और इस फूड के इस वेस्ट मटेरियल में जो पानी मौजूद होता है इसको एब्जॉर्ब यहाँ पे किया जाता है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में. इसके बाद भी जो मटेरियल बचता है जिसकी हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, इस मटेरियल को हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं यानी कि खारिज कर देते हैं इन ऑर्गन्स के थ्रू. हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इस ऑर्गन के थ्रू हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं और इसे हम रेक्टम बोलते हैं. इस रेक्टम में कुछ देर में स्टोर होने के बाद वो वेस्ट मटेरियल्स हमारे एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यानी कि खारिज हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने का मकसद ये था कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अब हम देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है. स्मॉल इंटेस्टाइन. एज फूड लीव्स आर स्टमक, इट इज़ पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब कोइल्ड इनसाइड आर एब्डोमेन. यानी कि जब खुराक जो हमारा खाना होता है वो स्टमक को लीव करता है, स्टमक के बाद वो कहाँ पे आता है हमारी इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन क्या है, हमारी एक लॉन्ग, एक लंबी सी थिन ट्यूब कोइल्ड इनसाइड आर एब्डोमेन. हमारे एब्डोमेन में एक बल खाती हुई लंबी सी और थिन ट्यूब है. फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो फाइनल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की, वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड हेयर. यहाँ पे 3 ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में. दीज आर द लिवर, पेंक्रियाज एंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ लिवर, सेकेंड इज़ पेंक्रियाज एंड थर्ड इज़ वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द लिवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट्स टू मेक फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब. अब लिवर क्या करता है? बाइल साल्ट्स को प्रोवाइड करता है. ये एक स्पेसिफिक साल्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के. इनका क्या काम होता है? इनका फंक्शन होता है फैट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेना या फूड को डाइजेस्ट करना. द पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वॉल सीक्रेट्स जूसेस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड. अब जो पेंक्रियाज क्या करता है, वो जो बाकी जो जूस खारिज करता है, फूड बचा हुआ खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए. The absorption of the digested food also occurs in the last part of the small intestine. अब जब absorption होती है डाइजेस्टेड फूड की, वो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे भी होती है. द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई. अब यहाँ पे विलाई की डेफिनेशन भी है, आप इसको हाईलाइट कर लें. द इनर सरफेस, जो अंदर वाली सतह होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो फिंगर लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, उंगलियों की तरह का उसका साख्त होती है, जिसे हम विलाई बोलते हैं.
द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड, जो डाइजेस्ट फूड होता है वो गुजरता है ब्लड के थ्रू। द वॉल्स ऑफ द विलाई, जो विलाई की वॉल्स होती हैं उनके थ्रू गुजरता है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब ब्लड करता है इन फूड पार्टिकल्स को लेके जाता है हमारे जिस्म के सब हिस्सों में। ये थी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब देखें जी वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो अब कहाँ पे आता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पास आउट हो जाता है। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इस अनडाइजेस्टेड फूड में हज़म ना होने वाले खाने में ज़्यादा अमाउंट जो मकदार होती है हमारे वाटर की होती है, पानी की होती है। द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। अब इसका जो मेन जॉब, इसका मेन फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको एब्जॉर्ब करना। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीसिस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड बन जाता है, इसको हम बोलते हैं फीसिस। द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। अब ये फीसिस कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। वी पास द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनएस। अब ये ख़त्म कहाँ पे होता है, एनएस के थ्रू ये पास आउट हो जाता है। और यहाँ पे एनएस पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसीजर ख़त्म होता है। माउथ से जो स्टार्ट हुआ था एनएस पे जाके वो ख़त्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आल्सो सब्सक्राइब GKH कुल्फिया नॉलेज हब, लाइक कमेंट एंड शेयर। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।